ईरान मिडल ईस्ट का एक ऐसा देश जो हमेशा से ही दुनिया के लिए एक पहेली रहा है। देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता है, जहां संघर्ष और सत्ता की कहानियां हर शहर और हर पहाड़ में बसी हैं। तो आज हम ईरान की शक्ति की इन्हीं गहरी और उलझी हुई परतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि एक देश जो दशकों से इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, वो आखिर कैसे न सिर्फ टिका हुआ है, बल्कि अपने पड़ोसियों यहाँ तक कि सऊदी अरब और इजराइल जैसी ताकतों से भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। चलिए इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। ईरान की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज को देखना होगा जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है, और वो है उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, खासकर उसकी मिसाइलें। ये सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ईरान का एक खुला संदेश है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। इतने सारे प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम बना लिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शहाब-3 जैसी मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक जा सकती हैं। मतलब इजराइल और इस इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकाने सब इसकी जद में हैं। फिर आती है फतेह 110, जो भले ही शॉर्ट रेंज हो, लेकिन अपनी सटीकता की वजह से बहुत खतरनाक है। और सेजिल, ये सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और यही मिसाइलें असल में ईरान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जैसा कि ग्लोबल पावर कंपैरिजन का ये विश्लेषण कहता है, इसी ताकत की वजह से अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी मिलिट्री पावर्स भी ईरान से सीधे सीधे भिड़ने से कतराती हैं। ये एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त है जो ईरान को इस पूरे रीजन में एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, क्योंकि सिर्फ हथियार होना ही काफी नहीं होता। असली ताकत तो इन हथियारों के पीछे की सोच, रणनीति और इन्हें इस्तेमाल करने की कला में छिपी है। और यहीं से ईरान की शक्ति का दूसरा और ज्यादा गहरा चक्र शुरू होता है। तो चलिए अब उस अदृश्य परत को देखते हैं जो ईरान को असल में इतना प्रभावशाली बनाती है, उसकी चालाक रणनीति और कूटनीति। ये सिर्फ हथियारों का खेल नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल है। ईरान की जो रणनीति है, वो कई पिलर्स पर टिकी है। उसने हाइब्रिड वॉरफेयर में कह सकते हैं महारत हासिल कर ली है। मतलब पारंपरिक सेना के साथ साथ प्रॉक्सी ग्रुप्स, साइबर अटैक और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का एक मिला-जुला इस्तेमाल। इसका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत गहरा और फैला हुआ है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पारंपरिक तरीकों के साथ बड़ी खूबी से मिलाता है। और हाँ, इसकी साइबर सुरक्षा क्षमताएं भी काफ़ी मजबूत हैं। इन सब के ऊपर ये अपने पड़ोसियों और दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ रिश्तों को बैलेंस करने में भी माहिर है। और ये जो रणनीतिक समझ है, ये कोई रातों रात नहीं आई है। इसकी जड़ें सदियों पुराने इतिहास, संस्कृति और मुश्किलों से भरे अनुभवों में हैं। ये एक ऐसी नींव है जो ईरान को जबरदस्त लचीलापन और दूर की सोचने की क्षमता देती है। और यही ऐतिहासिक तजुर्बा आज उसकी मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी को आकार दे रहा है। अब बात करते हैं उस असली बुनियाद की जिस पर ईरान की ताकत की पूरी इमारत टिकी हुई है, और वो है इसका शानदार इतिहास और आर्थिक आत्मनिर्भरता, जो इसे हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत देती है। जरा ईरान के इतिहास को देखिए। प्राचीन काल में ये महान फारसी साम्राज्य का सेंटर था, जहां कला और विज्ञान फल फूल रहे थे। मध्य युग में इसने अरब और तुर्क साम्राज्यों के हमलों को झेला, और मॉडर्न दौर में इसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की चुनौतियों का सामना किया, और हर बार ये फिर से खड़ा हुआ। ग्लोबल पावर कंपैरिजन का ये कहना बिल्कुल सही लगता है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और रणनीति का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका है। इसका इतिहास ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इसके लोगों में जबरदस्त राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता की भावना भरता है। और इस ऐतिहासिक सहनशीलता को जमीन पर ताकत मिलती है इसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता से। दुनिया भर के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपने तेल और गैस जैसे विशाल प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार की तरह किया है। इसी वजह से वो किसी भी दबाव के आगे आसानी से नहीं झुकता। यही आर्थिक ताकत उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और रणनीतिक योजनाओं को असलियत में बदलने का जरिया बनती है। तो हमने ईरान की शक्ति के अलग अलग पहलुओं को देखा, उसकी मिसाइलें, उसकी रणनीति, उसका इतिहास और उसकी अर्थव्यवस्था। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि ईरानी शक्ति का असली मतलब क्या है। देखिए, ईरान की ताकत किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन सभी चीजों के मिलने में है।
मतलब आप इसे 1+1+1 करके नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर तकनीक, रणनीति, इतिहास और अर्थव्यवस्था ये सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो अपने अलग-अलग हिस्सों के जोड़ से कई ज्यादा बड़ी और असरदार है। तो संक्षेप में कहें तो ईरान की शक्ति के ये 4 स्तंभ हैं जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। पहला, देश में ही बनी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। दूसरा, कूटनीति और हाइब्रिड वॉरफेयर का शातिर इस्तेमाल। तीसरा, तजुर्बे और राष्ट्रीय गौरव से भरा गहरा इतिहास। और चौथा, दबाव झेलने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का रणनीतिक उपयोग। इतिहास से मिला सब्र रणनीति को धार देता है और अर्थव्यवस्था उस रणनीति और तकनीक को ताकत। ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ईरान की शक्ति को समझना सिर्फ हथियारों की गिनती करना नहीं है, बल्कि ये उसकी गहरी प्लानिंग, उसकी ऐतिहासिक समझ और हर हाल में अपने पैरों पर खड़े रहने की जबरदस्त क्षमता को समझना है। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान की ये जो जटिल और बहुआयामी शक्ति है, ये आने वाले वक्त में दुनिया की राजनीति को किस तरह से आकार देगी और दुनिया को इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए।